नैनी, माँ को बोलो उस बॉक्स को ओपन करने के लिए। माँ जी, मैंने सुना, खोल रही हूँ। पूता जी, अरे आप घबराइए मत। मेरी बड़ी सासू माँ वहीं पर खड़े होकर वो बक्सा खोल रही है, ये समझ लीजिए आप। ये सब देखने से शायद इसका पसीना निकल रहा है। बुआ जी, पूता अब जरा भी नहीं बचेंगे, देखकर तो यही लग रहा है। तिलोत्तमा, तुमने जिस व्यक्ति को बुलाया है उसे पास आकर पढ़ने बोलो। तन्मय, जाकर पढ़ो। पास जाकर क्या? यहाँ बड़ी भाभी होकर भी नहीं है, तुम टेंशन मत लो, आओ। जल्दी पढ़िए ना, कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पता है आपको। दीदी ने अनुमति दे दी है तो फिर रुकना नहीं चाहिए। जल्दी से जाकर पढ़ो। पढ़िए ना, आपको आती है ना? संस्कृत भाषा आसान नहीं है। हाँ, आसान है, महान है, ये बोलकर टाइम वेस्ट मत कीजिए। बड़ी सासू माँ का समय बहुत मूल्यवान है। आत्माओं का भी टाइम होता है क्या माता? पढ़िए, उसका मतलब बताइए। ठीक है। थोड़ा जोर से बोलिए ना। हाँ ठीक है। अरे पूता, तेरे मुंह में मिर्ची डालूं? जोर से मतलब चिल्लाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, जोर से पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। फिर से ऐसे ही बोल रहा है। आपने जैसे बोला है ना, जोर से ही पढ़ेंगे, ऐसा कह रहे हैं ये। पढ़िए। ओह, आहा, ओह। हाँ, आहा, ये सारे शब्द हमें सुनने बहुत जरूरी है पूता। मैटर क्या है ये बताओ। उस कागज पर बहुत खास चीज नहीं लिखी गई होती ना तो ऐसा नहीं बोलते दीदी। क्या हुआ? हमें भी बताइए, हमें भी ये समझना है। शनिवार के दिन आजेनिया के मंदिर जाकर वरमाला समर्पित करेंगे तो आपका पकड़ा हुआ ग्रहों का दोष मिट जाएगा, ऐसा इसमें लिखा है माता। फिर रविवार? रविवार के दिन देवी माता के मंदिर। सोमवार को शिवालय में क्या? हाँ, मंगलवार को सुब्रमण्यम स्वामी को दिया जला के आरती करिए। अभी आप लोग 25,000 रुपए देंगे क्या? पूता जी। अरे बाप रे, मम्मी, ये क्या हुआ मैडम? गायत्री दीदी ने बक्से से मारा है। किस लिए माता? नैनी, इसको संस्कृत में एक अक्षर भी पता नहीं है। अपने मन मर्जी से बोलकर आप लोगों से ये बेमतलब के पैसे लूटना चाहता है। सुना ना आपने सासू माँ? मुझसे कहा था कि संस्कृत आता है। मतलब नहीं आता है क्या? नहीं आता है इसलिए विशाल, बड़ी सासू माँ ने बॉक्स से मारा इसे। हाँ?
मुझे संस्कृत नहीं आता बोलेंगे तो आप सबको पाप लगेगा। अरे बाप रे! पकड़ने के लिए थैंक्स आंटी। हाँ? मुझे आंटी बोलता है, मेरे ऊपर आकर गिरता है। एक तो मैं अकेली नहीं हूँ। बाप रे मम्मी, आप लोग ऐसे क्यों मार रहे हो? हाँ मिस्टर पूता, झूठ बोलने की वजह से ये मार पड़ी है। संस्कृत आता है बोलकर मेरी सासू माँ से पैसे लूटने की वजह से वॉलीबॉल खेल रहे हैं आप। मुझे नहीं आता है। क्या पढ़ना है बताइए, पढ़ता हूँ। ब्रो, आप मार खाना चाहते हो क्या? अरे आप पढ़ नहीं सकते हो, ये बात बड़ी माँ ने नैनी भाभी को बता दिया है। वो कैसे बोल सकती है? मेरी माँ को संस्कृत आती है। ये बात तो पहले ही बोलना था ना। आपको आता नहीं है, बता नहीं सकते थे क्या? जब आपको नहीं आता है, कुछ भी बोलने से विश्वास कर लेंगे, इसलिए दिखावा कर रहा था मैडम। अरे मुझे अंकल बोला होता तो कोई बात नहीं थी। मेरी बीवी को आंटी क्यों बोला? ए, तुम जाकर स्टूल लेकर आओ, मैं उस पर चढ़कर उछल कर मारूंगा उसे। तेरी तो रुक जा, तुझे बताता हूँ। छोड़ो इसको, बताता हूँ मैं। अरे आप जाइए यहाँ से, जाइए, चलिए जाइए। आंटी बोलता है, भाग यहाँ से, भाग नालायक कहीं का। चले भतीजे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से भाग गया। आप तो मेरी जाइए। बीवी को आंटी बोल रहा है रे। ए, मेरे सासू माँ से जो पैसे लिए उसका क्या? जाता है तो जाने दीजिए दीदी, ऐसे लोगों को घर में आने ही नहीं देना चाहिए। बड़ी भाभी ने बक्सा यहाँ रख दिया है। दीदी चली गई है शायद। मम्मी, तुम अच्छे से मुस्कुरा रही हो बच्ची। अंदर सब लोगों ने मिलकर मेरी पीठ तोड़ दी। मम्मी, अंदर युद्ध चल रहा था, तुम्हें क्या पता? मम्मी, अरे मम्मी। मम्मी, अरे वो 25,000 मुझे दिए होते तो मेरा पॉकेट मनी बन जाता। बेवजह उस पे फूंक दिए। संस्कृत पता है कहकर उसने मुझे झूठ कहा था और मैं भी धोखा खा गई। लालच बुरी बला है, बड़े बुजुर्ग ऐसे ही कहकर नहीं गए हैं। हम यहाँ रो नहीं रहे हैं। लालच तो क्या ही था ना जेठ जी। उस बक्से के अंदर रखे पेपर को पढ़ने से तुम लोगों की मदद करने का सोच रही थी, पर शायद गलत सोच रही थी। हाँ, लालच बुरी बात है, बड़े बुजुर्ग ऐसे ही कह कर गए हैं। हाँ, मदद करना चाहती थी, खुद के ब्लाउज का हुक तो ठीक से लगता नहीं, बड़ी आई मदद करने वाली। अभी चाहिए तो जाओ लेकर आओ ब्लाउज। ए, पागल वल्लभ, नैनी के सामने मजाक मत बनो। मैं कुछ नहीं सोचूंगी सासू माँ। जेठ जी के बारे में पता ही है मुझे। क्या पता है तुम्हें? आपके बारे में जानने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रही है। समझ में नहीं आया। नो मैटर, एम्प्टी बोल। हाँ? ए, क्या बोल रही है तू? ए, तुम रुको। ए नैनी, तुम जाकर अपना काम करो ना, हमें क्यों परेशान करने आ गई? आप भी ध्यान रखिएगा सासू माँ, उसके आसपास मत आइएगा। वैसे इनके पास कुछ काम होता कहाँ है बहन? तुम अपना मुंह बंद करोगी? संस्कृत में लिखे हुए कागज को पढ़ने से ही उसमें क्या लिखा है ये पता चलेगा ना। आप लोगों ने किसी को बुलाया है क्या? किसी से क्यों पढ़वाना है जेठ जी? गायत्री माँ जी ही उसमें क्या लिखा है बता देंगी। ऐसा है क्या? तो उन्होंने बताया?
बल्कि उस तन्मय को बॉक्स से मार के चली गई और वो यहाँ से भाग गया। मुंह पर मारने से कुछ नहीं हुआ, उसके तो दांत तोड़ने चाहिए थे। संस्कृत में विद्वान है बोल रहा था, कबूतर के पंखों को सुखाकर रोड पर बेचने वाला लग रहा था। छोड़ दीजिए दीदी। ऐसे ही सबको छोड़ते हुए जाएंगे क्या? तुम अपने पति को छोड़ मत देना नैनी, वो बेचारा अपने हाथ के दर्द से परेशान हो रहा है। आप चुप रहो, विशाल को बहन कभी नहीं छोड़ेगी। तुम तो मुझे छोड़ने के लिए हमेशा ही रेडी रहती हो ना। हाँ, आपको तो मैं शादी के तीसरे दिन ही छोड़कर चली गई होती। ऐसे बोलने वाली मेरे बेटे के पास और मेरे ही आसपास क्यों घूमती रहती है? बताऊं क्या? बताओ। पास में बहन खड़ी है, बताऊं क्या? बताओ पहले। जायदाद के खातिर विशाल को टारगेट कर रहे हैं। जब मैं बहू बनकर आई थी उसी दिन समझ गई थी। मैं चली गई तो देवर जी को आप लोग क्या करेंगे सोचकर, उसके जिंदगी में कोई आने तक आपके साजिशों को कौन रोकेगा, ये सोचकर मैं कहीं नहीं गई। उसके बाद इस घर में बहन आई, बाकी तो आपको सब पता है ना। उस समय साहब जी का इतना ख्याल रखने के लिए थैंक्स दीदी। मेरे आने के बाद इनको अपना खेल पूरा करने नहीं दूंगी। चलिए दीदी, अभी बहुत काम बाकी है। सही कह रही हो, चलो। क्या सोच रही हो? संस्कृत सीखनी चाहिए या नहीं? इतना सडनली तुमने फैसला क्यों बदल दिया? कल तो मेरा लैपटॉप लेकर संस्कृत सीखने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही थी ना तुम? सब कुछ जानकर भी क्यों पूछ रहे हैं विक्रांत जी? बड़ी सासू माँ की आत्मा आकर बेवकूफ बनाने आए उस इंसान को बक्से से मार रही थी ना। संस्कृत तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। बेहतर होगा कि हाथ जोड़कर चुपचाप निकल लो, नहीं तो जो आता है ना वो भी भूल जाओगी तुम शायद। नहीं तो बड़ी माँ जो है ना, वो लकड़ी के बक्से से नहीं, आयरन के बक्से से तुम्हारा सर फोड़ेंगी। बाप रे! एक बार मार कर रुक जाएंगी ऐसा सोच रही हो, लेकिन नहीं, तुम्हारे चेहरे पर मारेंगी, घुटने पर मारेंगी, सर पे मारेंगी, और हाँ, चेहरे पर भी मारेंगी। तुम्हारे चेहरे का चोखा बन जाएगा। अबे बस भी कीजिए, सोचने से भी डर लग रहा है। अरे जो हमारा नहीं है उसे पाने की कोशिश भी पाप होती है, और ये पाप मैं नहीं करूंगा। फिर से उस कीमती पंचक मणि को कैसे लेकर आएंगे? बाहर जाकर अपनी सुरक्षा तो कर नहीं सकती, अब तुम्हें पंचक मणि चाहिए क्या? मेरे लिए नहीं जी, सबको इसका फायदा होना चाहिए ना। ओ अच्छा, तुम तीर्थ पीने के बाद हाथ सूखने से पहले ही तुम हाथ धो लेती हो। जरा बताओगी ये किस लिए करती हो? क्या रीजन है? थोड़ा चिपचिपा लगता है इसीलिए। सच में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं कोई कुत्ता या बिल्ली तुम्हारा हाथ ना चाट ले इसलिए ऐसा करती हो तुम। छी। वैसे मुझे खुश नहीं रहने दोगी क्या तुम? आप क्या बोल रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा है क्या? चलो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना तुम, ठीक है? तुम जो काम कर रही हो ना उसका कोई सिर है ना कोई पैर है। बेमतलब तुम अपनी हालतें खराब कर रही हो, तो फालतू की मेहनत बंद कर दो। मुझे जो चाहे बोलेंगे, लेकिन आपकी बड़ी माँ के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। उनके बारे में अब इतिहास ही बताएगा। वैसे नहीं बोल रही हूँ मैं। फिर संस्कृत जानने वाली वो आत्मा के रूप में घर आकर धमाका कर जाने के अलावा बहू पति का दर्द देखकर परेशान हो रही है। एक माँ होकर बेटी के भले के लिए ही उस पेपर में लिखी हुई संस्कृत को पढ़कर और समझाकर उन्हें यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए था ना। अभी कहना नहीं चाहती थी शायद। टालने का टाइम नहीं है उतना। हर दिन विशाल जीजाजी का दर्द बढ़ते जा रहा है। ऐसे में नैनी भाभी की मदद करने के लिए तुम्हें उन्हें थोड़ा दिलासा देना चाहिए था, लेकिन तुम तो पंचक मणि खुद ही लेकर उसे रगड़ने के लिए बड़ी उतावली हो। ठीक है, बोल दिया ना। भी जाकर अपना काम कीजिए, जाइए।
मैंने जो भी कहा उसे याद रखकर सुधर जाओ, नहीं तो पता है ना, सुमन फिर सुमन नहीं रहेगी, सुमड़ी में निकल लेगी वो। मम्मी, अगर कोई आ रहा है तो यहाँ पर वेट क्यों कर रही हो? हॉल में जाकर बैठते हैं, आने वाला वहाँ आ जाएगा। ए, जो आ रहे हैं वो कोई और नहीं गजगंडा है। हाँ, वो घर आ रहे हैं, नैनी देख लेगी तो हमें छोड़ेगी नहीं। हमारे अलावा गजगंडा को किसी ने नहीं देखा है। गुरुजी ने देखा है तिलोत्तमा। हे गंडा स्वामी, हैं? व्हाट अ सरप्राइज! ये क्या गेटअप है? बहुत अच्छा है। कहाँ से खरीदी ये धोती? अभी ये सब जरूरी है क्या? ये जिसके लिए आए हैं वो काम पूरा करो। क्या काम? विशाल के हाथ पर बिच्छू ने काटा था ना? हाँ, दर्द अगर ज्यादा बढ़ गया तो कभी भी रो देगा मेरा ब्रदर। बस तुम्हारे भाई के उसी दर्द को कम करने के लिए आया हूँ। ये क्या? हाथ ठीक हो गया तो नैनी मणिकांत क्षेत्र में क्यों जाएगी? दर्द तो चला जाएगा, लेकिन उसके साथ ही कल वो हाथ भी काम करना बंद कर देगा तिलोत्तमा। समस्या बढ़ने के अलावा नैनी के मन में अपने पति की तकलीफ को दूर करने का आश्वासन नहीं मिलेगा। ऐसा करने के लिए ही मैं इस वेश में आया हूँ। अच्छा काम किया आपने। आप घर में आकर जो भी बुरा करना चाहते हैं वो जल्दी से कीजिए। 1 मिनट तिलोत्तमा, मैं घर के अंदर घुसने के बाद किसी को भी यदि शक हुआ तो नुकसान तुम्हारा होगा। आपको हमारे अलावा किसी ने नहीं देखा है, इसलिए कोई तकलीफ की बात नहीं है। बुरा करके भला करने का नाटक करना है। वल्लभ, इसे रख लो वल्लभ। कौन सा बीज है ये? कोई भी बीज हो, उसे छिपा कर रखो। ये फल कब बनेगा स्वामी? ये फल पक जाए उसके बाद तुम इसे खा सको इसलिए नहीं दिया है। अगर किसी ने मुझे देखकर मुझ पर शक किया तो इस बीज को मसल कर इस बीज के रस को उस व्यक्ति की आंख में यदि तुम डाल दोगे तो आधे घंटे तक उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मम्मी, एक बार इसे मसल कर देख सकता हूँ? पागलों की तरह हरकतें मत करो। ये हमारे भले के लिए ही दिया है, संभाल कर रखो इसे। ठीक है, आइए स्वामी चलते हैं। कहाँ? घर में। इडियट, तीनों जाएंगे तो डाउट हो जाएगा। पहले हम जाते हैं, उसके बाद गजगंडा आएंगे। जाइए। तिलोत्तमा, तुम जो मेरी मदद कर रही हो ना, इसका ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा अच्छी तरह से पता है मुझे। दर्द हो रहा है। विक्रांत बाबू, रहने दीजिए। दर्द बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। एक्सरसाइज करने से या फिजियो करने से भी कम नहीं होगा। किसी भी तरह से कम होने के लिए हम सब मिलकर ट्राई कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, बस इतना ही। ऐसे आरोप लगाएंगे, इसीलिए एक बिच्छू के काटने से एक बार में ही ठीक करने वाले एक इंसान को बुलाया है मैंने। कौन है वो? जब आएंगे तब देख लेना बुआ। अगर वो आकर जीजा जी का दर्द कम कर देंगे ना तो मेरी दीदी 1 लाख देंगी।
सुमन, उनकी दवाइयों का मोल नहीं लगा सकते हैं। पहले आने दो उन्हें। माँ, आपके जान पहचान के हैं क्या? नहीं बेटा, जान पहचान के होते तो इतनी देर करते क्या? सबसे जाकर पूछा तब इनके बारे में पता चला और तुरंत उन्हें बुला लिया। अब तक तो उन्हें आना चाहिए था। आ गया माता। सभी को नमस्कार। नमस्कार, लेकिन आप दिखने में मंदिर के पंडित जैसे दिखाई दे रहे हैं। मेरी भाभी ने तो कहा था कि आप एक वैद्य हैं। वज्राग्रह गांव में देवी माँ के मंदिर का पुजारी हूँ माँ। किसी को भी बिच्छू काटने पर मेरे पिताजी आकर विष निकाल देते थे। उन्हीं के द्वारा सिखाई गई विद्या मैं यहाँ आप लोगों के उपयोग के लिए लाया हूँ। नैनी के घर में फिर से कुछ गलत होने वाला है, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। जल्दी जाकर उन्हें सावधान रहने के लिए बोलता हूँ। अपना नाम नहीं बताया आपने। हमने ही नहीं पूछा। वृश्चिक मूर्ति।